Hello everyone, welcome you all again. Today we are going to start part number 4. Till part number 3 we have discussed some basic information of Greenland like its location, climate, vegetation. As we are continuing our part number 4, we are going to discuss life of the people and the topics which we will discuss under this are houses and transportation. Means the house which they use to live in and the transportation medium they use for traveling from one place to another. Okay, so let's start. Houses. Eskimos call their houses igloos. Igloos can be made of ice, snow, or even wood. Eskimos live in snow houses only in winters. Eskimos जो हैं वो अपने घरों को क्या बोलते हैं? इग्लूस. और इग्लूस बनते जनरली किससे हैं? आइस से, स्नो से या फिर लकड़ी से भी. ठीक है. एस्किमोज लिव इन स्नो हाउसेज ओनली इन विंटर्स. स्नो हाउसेज में जनरली कब रहते हैं वो? ठंड के टाइम पे ही. दीज हाउसेज आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस. एनिमल स्किन इज यूज टू मेक फ्लोर्स. ये जो घर है ना जो ठंड में वो यूज कर रहे हैं इग्लूस, वो जनरली क्या है? बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना जो बर्फ के, उनसे बनाते हैं वो. और एनिमल की जो स्किन है, जो खाल है, उनको फर्श पे बिछाने के लिए यूज़ करते हैं वो. ठीक है, फ्लोर बनाने के लिए. विंटर हाउसेस कैन बी मेड इन अ फ्यू आवर्स. ठंड के जो घर हैं वो जो ठंड में रह रहे हैं इग्लूज में, वो बड़े जल्दी बन जाते हैं, कुछ ही घंटों में बना लिए जाते हैं. इन समर्स द एस्किमोज हैव नाउअडेज स्टार्टेड लिविंग इन मॉडर्न हाउसेस. ठीक है, अब समर्स में क्या होने लगा है, जब गर्मी का टाइम आता है ना, जो एस्किमोज हैं वो मॉडर्न हाउसेस, आधुनिक घरों में रहने लगे हैं. They also live in skin tents called two pigs. TOU जो है इसका प्रोनाउंसिएशन जनरली होता है two pigs. ठीक है. सो वो स्किन टेंट्स में भी रहते हैं, ऐसे टेंट बना लेते हैं वो, और उसमें भी किसका यूज़ कर रहे हैं? स्किन का, एनिमल स्किन का. ठीक है, उनको जनरली नेम दिया गया है two pigs. The main means of transport of Eskimos are sledges which are pulled by reindeers or huskies which are strong and tough wolf-like dogs. जो मेन ट्रांसपोर्ट है, मीन्स जो एस्किमोज हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं वो जनरली स्लेजेस का यूज़ करते हैं. और वो पुल किससे होता है? किससे खींचते हैं वो लोग? रेंडियर से या फिर हस्कीज से. दे ऑल्सो ट्रेवल इन बोट्स कॉल्ड कयक्स मेड आउट ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स एंड कैन यूजुअली अकोमोडेट ओनली वन पर्सन. सी देखिए, स्लेजेस का यूज़ तो करती हैं, साथ में वो बोट्स का भी यूज़ करते हैं, और उनके बोट्स कहलाते हैं कयक्स. ठीक है, बोट्स जो कयक है, जो बोट का नेम है, वो जनरली एनिमल स्किन से बनाया जाता है. ठीक है, और उसमें जनरली जगह दी जाती है सिर्फ एक पर्सन की. ओनली वन पर्सन कैन सिट इन दैट बोट. उम्मियक इज़ अ ब्रॉडर बोट यूज फॉर कैरिंग विमेन एंड चिल्ड्रन. एक और बड़ी बोट होती है, उसका नेम है उम्मियक. ठीक है, जिसमें कई सारे लोग बैठ सकते हैं, विमेन, चिल्ड्रन, मैन. ठीक है. इन रिसेंट टाइम्स लाइफ ऑफ ग्रीनलैंडर्स हैज़ चेंज्ड अ लॉट. अभी की बात है. ठीक है, इन रिसेंट टाइम्स लाइफ ऑफ ग्रीनलैंडर्स कौन होंगे? ऐसे लोग जो कहाँ रह रहे हैं? ग्रीनलैंड में. वो क्या कहलाएंगे? ग्रीनलैंडर्स. सो उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी चेंज हुई है. दे हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग मॉडर्न मीन्स टू हंट. उन्होंने शिकार करने के नए आधुनिक तरीकों को भी अपना लिया है, इसलिए लिखा है दे हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग मॉडर्न मीन्स टू हंट. दे हैव एन एक्सेस टू मॉडर्न मशीनरी एज वेल एज रेडियो, टीवी, स्टील नाइव्स, मोटराइज स्लेज कॉल्ड स्कीडू फॉर ट्रांसपोर्ट. देखिए, साथ साथ में अब क्या है, मॉडर्न मशीनरी का भी उनके पास एक्सेस है. एक्सेस हो जाना मतलब क्या कि वो ईजिली अवेलेबल है उनके पास मॉडर्न मशीनरी, एज वेल एज रेडियो फैसिलिटी भी, टीवी, स्टील नाइव्स इज जो हम स्टील के चाकू यूज़ करते हैं हमारे घर पे. मोटराइज्ड स्लेज कॉल्ड स्कीडू. पहले जो इस मैनुअली वो पुल करवाते थे एनिमल से, अब वो मोटराइज्ड हो गई है, उसका भी नेम क्या रखा गया है? स्कीडू. दे यूज़ मोटर बोट्स फॉर फिशिंग. मोटर बोट्स का भी वो यूज़ करने लगे हैं, किसके लिए? फिशिंग के लिए. There are hospitals, shops, college, schools in many towns.
देखिए कई नगर में जो कई टाउन्स हैं वहाँ पर हॉस्पिटल फैसिलिटी, शॉप्स, कॉलेज, स्कूल फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड होने लगी है. देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर कंपलसरी कंप्यूटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स. वहाँ पे एक नियम बना दिया गया है कि 14 ईयर्स तक की एज के जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर एजुकेशन कंपलसरी है. मीन्स कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है. हंटर्स नाउ यूज़ राइफल्स फॉर किलिंग एनिमल्स. अब देखिए हंटर्स जो हैं, जो शिकारी हैं, वो राइफल्स का यूज़ करने लगे हैं एनिमल्स को किल करने के लिए. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैव डेवलप्ड हियर. छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ अब डेवलप होती जा रही हैं यहाँ पर. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एक्चुअली वो इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं जो बहुत छोटे लेवल पे काम करती हैं या फिर जनरली वो कंज्यूमर बेस्ड गुड्स बनाती हैं. ठीक है. फार्म्स हैव बीन सेटअप फॉर एनिमल ब्रीडिंग. फार्म्स बना दिए गए हैं, ठीक है, खेत ऐसे बना दिए गए हैं किसके लिए? एनिमल ब्रीडिंग के लिए, पशुपालन के लिए. ठीक है. न्यूक हैज़ द मेन पॉपुलेशन ऑफ ग्रीनलैंडर्स. जो न्यूक कैपिटल है उसका अदर नेम क्या था? गॉटथैब. वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं ग्रीनलैंडर्स, जो ग्रीनलैंड वाले हैं. ठीक है. मेन पॉपुलेशन मतलब वहीं पे ज़्यादा लोग हैं. इट इज़ अ मॉडर्न सिटी विथ अ हाई स्कूल. वो मॉडर्न सिटी है न्यूक विथ अ हाई स्कूल. मीन्स वहाँ स्कूल फैसिलिटी भी अवेलेबल है. एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ डेवलप्ड एंड ग्रीनलैंड हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट एयर बेस फॉर फ्लाइट्स बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप. एयर ट्रांसपोर्ट भी डेवलप हो गया है ग्रीनलैंड में, और ग्रीनलैंड हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट एयरबेस. एयरबेस एक्चुअली क्या होता है? एयरबेस वैसे एयरपोर्ट्स होते हैं जो जनरली यूज़ किए जाते हैं मिलिट्री के द्वारा. ठीक है. सो नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, जो दो कॉन्टिनेंट के बीच में, ग्रीनलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस के रूप में काम कर रहा है. ठीक है. सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. So everyone, this is all for the video. We have completed our part number 4, which was the last part of our chapter number 5. We have seen the Eskimos or Inuits live in igloos. They call their houses as igloos, which they make during winters. They generally also make houses with skin of animals, which they call as tupigs. Okay. Then we have seen for transportation they generally use boats, which are umyak, kayaks. Okay, then we also see that nowadays Greenland is developing. The hunters are using new methods for hunting, and for traveling also they are using new means of transportation. Okay, I hope you got the meaning very well. Thank you.